कौन से ऐसे संकेत हैं जो ये बताते हैं कि आपके जो पितृ हैं वो खुश हैं या ना खुश हैं, मतलब उनकी कृपा आप पर है या अभी भी उनकी आत्मा तृप्त नहीं हुई है, मतलब वो अभी सुखी नहीं हैं, जिसके कारण आपके जीवन में दुख, क्लेश, संकट बना ही रहता है। तो इस पितृपक्ष आप उस चीज़ को कैसे पता कर सकते हैं और उसका निवारण कैसे कर सकते हैं? तो चलिए, अब आप अगर देखेंगे तो पितृपक्ष में ध्यान दीजिएगा, अगर आपके दरवाजे पर गाय आकर बार-बार, जैसे गाय हुंकारती है ना, मतलब आवाज़ लगाती है हूँ करके, अगर गाय आकर बार-बार बोलती है तो एक ये संकेत होता है। और दूसरा, अगर आपकी छत पर कौवा आकर बार-बार बहुत ज़्यादा बोलता है तो इट मीन्स आपके जो पितृ हैं वो आपको संदेश दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि हाँ, कहीं न कहीं उनकी आत्माएँ अभी शांत नहीं हैं, वो सुखी नहीं हैं। इन सभी चीज़ों के कारण आपके जीवन में कलह-कलेश बने रहते हैं, आपको वो कामयाबी नहीं मिल पाती जो मिल सकती है, क्योंकि जीवन में जो भी कुछ होता है पितरों की कृपा से ही होता है और साथ ही साथ भगवान के आशीर्वाद से होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारे पितृ होते हैं वो एक तरह से हमारे संदेश होते हैं, हमारी जो इच्छाएँ होती हैं, भगवान के पास तक पहुँचाने का एक ज़रिया होते हैं। तो इसलिए अपने पितरों को खुश करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, ताकि हमारे जीवन में सुख संपन्नता, सुख शांति बनी रहे। तो इस श्राद्ध में आपको क्या करना है? श्राद्ध वाले दिन जब कभी भी आपके घर में किसी भी पर्सन का कोई श्राद्ध आता है, वो आप तिथि वाइज़, मैंने पहले बताया था, तिथि वाइज़ पता चलता है कि किस तिथि में किस पर्सन की डेथ हुई थी, उन्होंने शरीर छोड़ा था, उसके अकॉर्डिंग आप उनका श्राद्ध करते हैं, किस दिन या किस तिथि में हुआ था। तो श्राद्ध वाले दिन आप कभी भी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, आपको सिर नहीं धोना है, कपड़े नहीं धोने हैं, कोशिश करें घर में कलह कलेश ना हो बिल्कुल भी। और इस दिन ब्राह्मण को अपने घर भोजन पर आमंत्रित करें। आमंत्रित करके आपकी जो भी सामर्थ्य है, जो भी भोजन आप श्रद्धा के साथ बनाते हैं, उन्हें वो भोजन कराएं, श्रद्धा भक्ति के साथ, आदर के साथ उन्हें भोजन कराएं। और जो भी आपकी सामर्थ्य है उन्हें दान दक्षिणा ज़रूर देकर सम्मानपूर्वक उन्हें विदा करें। उसके बाद अब अगर हम देखें कि हम ऐसे कौन से छोटे-छोटे उपाय हैं जिनको करके इन श्राद्धों में अपने जो पितृपक्ष हैं उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी श्राद्ध वाले दिन आपको अपने जो घर की दहलीज़ है, इवन आपको डेली, आप डेली कीजिए ये काम। मतलब आपको क्या करना है, दोनों, मतलब जैसे आपकी जो चौखट है, जो दहलीज़ होती है, एंट्रेंस जो होता है, एंट्रेंस के दोनों साइड, लेफ़्ट एंड राइट साइड, आपको एक चुटकी आटा वहाँ पर दोनों साइड रख देना है और एक चुटकी आपने हल्दी स्प्रिंकल कर देनी है अपनी चौखट पर। और बाद में इस आटे को नेक्स्ट डे जब भी आप साफ़ सफाई घर की करते हैं, इस आटे को आप किसी चीज़ में इकट्ठा कर लेंगे, कागज़ में या पॉलीथीन में, कैसे भी आपको करना है कर लेंगे। और ये जो हल्दी है ये आप जब साफ़ सफाई करेंगे उसमें साफ़ हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, और ये जो आपकी मतलब जो आटा बचा है, ठीक है, जो आटा आपने डेली इकट्ठा किया था, इसको अमावस के दिन आप जाकर जल में प्रवाहित कर सकते हैं और या फिर चींटियों को डाल सकते हैं। इससे आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म होगी, आपके घर में कलह कलेश जो होंगे वो कम हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। और अमावस वाले दिन जब एक तरह से हमारा संपूर्ण श्राद्ध होता है, मतलब अगर किसी को किसी भी पर्सन की तिथि, दिन कुछ नहीं पता, तो वो संपूर्ण श्राद्ध अमावस्या वाले दिन कर सकते हैं। तो अमावस्या वाले दिन आपको कहीं पर भी जहाँ पे चलता हुआ पानी होता है, नदी हो, तालाब हो, कुछ भी चलते हुए पानी में आपको उसके पास में एक दिया प्रज्वलित करना है और अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। और आप जब भी आपके घर में किसी का भी श्राद्ध होता है, मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, नहाइए धोइए प्रॉपर रूप से, जब आप अच्छे से शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद आपको दक्षिण दिशा में 4 दिए जलाने हैं। और आपके घर में जो भी है, चाहे आप चीनी के 4 दाने, 4 बताशे उन दियों के साथ वहाँ पर रखेंगे। और जल में जो भी आपने, चाहे तांबे का लोटा हो, कैसा भी लोटा हो, आप वो लेंगे और उसमें कुछ दाने आप काले तिल के डालेंगे और अपने पितरों को आप वो जल अर्पित करेंगे, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये सब चीज़ें करने से आपके जो पितृपक्ष है वे शांत होंगे। और मतलब अगर आप पूरे साल भी पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, जैसे लोग तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ये सब अगर आप नहीं कर पाते, तो इन 16 दिनों में अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आपके पितृपक्ष बहुत ही खुश होंगे, संतुष्ट होंगे और वो आपके जीवन में सुख संपन्नता और शांति बनाए रखेंगे। अब अगर जैसे प्रॉपर ही श्राद्ध होते हैं, ठीक है, इसमें 16 दिन होते हैं, 16 दिन के श्राद्ध माने जाते हैं। तो इन दिनों में आपको जो रेगुलर, मतलब कंटिन्यूअसली पूरे 16 दिन एक काम करना है। आपको क्या करना है, जब भी कभी आप सुबह के समय भोजन बनाते हैं, उस समय आपको
गाय की रोटी ज़रूर बनानी है। और रात के समय जब आप भोजन बनाएं तो आपको कुत्ते की रोटी ज़रूर बनानी है, जो कि आपको डॉगी को जाकर देनी होगी। साथ ही साथ आपको पक्षियों को दाना ज़रूर डालना है, पक्षियों को, कौवे को, मतलब आप छत पर डालेंगे तो कोई भी पक्षी आकर उसको खा सकता है। तो उसमें आप किसी भी तरह का जौ, बाजरा, चावल, गेहूं के दाने, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आप लाना चाहें वो आप उनको डाल सकते हैं। अब एक छोटी सी इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आप सभी को हमेशा ध्यान रखनी है, सिर्फ श्राद्ध के लिए नहीं, किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए नहीं, आपको प्रॉपर मतलब जितने भी दिन आपके पास हैं आपको करना क्या है, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब कभी आप भोजन बनाते हैं दिन में, चाहे मॉर्निंग में बनाते हैं, लंच में बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी जो आप रोटी बनाते हैं गिनकर नहीं बनानी है। आपको 1-2 रोटी एक्स्ट्रा ही बना कर रखनी है, मतलब एक अंदाज़े से आप बना लें, ठीक है? क्योंकि कहा जाता है कि जो हमारे पितृ होते हैं वो दिन में हमारे घर में भोजन करने आते हैं, लेकिन अगर उन्हें कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे संतुष्ट होंगे। अब आप देखिए ना, कोई भी पर्सन है अगर उसे खाने को नहीं मिलेगा, उसकी भूख ख़त्म नहीं होगी, मतलब एक तरह से उसे खाने को कुछ नहीं मिला, वो भूखा है, तो वो कैसे शांत हो सकता है, वो कैसे खुश हो सकता है। तो आपको उनके भोजन का इंतज़ाम करना है। और साथ ही साथ रात के समय, रात को आपको क्या करना है, जो भी आपका, जहाँ पर भी आप पीने का पानी स्टोर करते हैं, चाहे वो आरओ में है और चाहे वो मटके में आप रखते हैं, जहाँ कहीं भी आप रखते हैं, उस बर्तन को आपको खाली नहीं छोड़ना है। अगर उसमें कम हो जाता है तो एटलीस्ट उसको हाफ़ करके आपको भरना है, हाफ़ उसको आपको भरना ही भरना है, ठीक है? और अगर जैसे आरओ में रखते हैं तो आप एटलीस्ट एक जग भरकर वहाँ पर अपने पानी के स्थान के नीचे वहाँ पर रख दीजिए, स्लैब पर या कहीं भी जहाँ रखते हैं। कहते हैं कि रात के समय हमारे जो पितृ होते हैं वो पानी पीने के लिए आते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। तो इस तरह से अगर आप ये छोटे-छोटे उपाय करते हैं तो आपके जो पितृ पक्ष हैं वो बहुत ही खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हर तरह की सुख, शांति, संपन्नता, कामयाबी बनी रहेगी। राधे राधे।